बताया, जब इस अग्नि मंडल पर आए तो सबको व्यस्त थे कैसे योगी बनो। एक नियम है, वनेपि दोषा प्रबंधी रागी नाम ग्रही पंचे निग्रस्तभा अकुस्ते कर्मणि है प्रवर्ते निवृत्त रागत गृहम तपोवनम। कैसे करते, वनेपि दोषा प्रबंधी रागी नाम, जंगल में रहने वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, लंबे लंबे वैसे लंगोटी वाले, ऐसे महात्मा पड़े हुए तमाम गंगा किनारे, लेकिन गिरपी उनके अंदर भी राग देश रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। गिरपी पंचेंद्रिय निग्रस्तपा, जो गृहस्थी पति पत्नी घर में रहकर गिरपी निग्रस्तपा अपनी इंद्रियों पर निग्रह करती है, नियंत्रण करती है, अपनी वाणी पर नियंत्रण करती है, क्रोध पर नियंत्रण करती है, अपने लोभ पे, सत्य पे, अपने स्वाद पे निग्रह करते हैं, नियंत्रण करते हैं, है ना। तो क्या कहा, ग्रह भी पंचेंद्रिय अकुस्ते कर्मणि है प्रवर्ते, और सदा इस मनुष्य जन्म जो मिला है 84 लाख के बाद, ये भगवान ने दिया है, स्वतंत्र रूप में हमको दिया है। देखो एक नियम है, नियम क्या है, हमारी मृत्यु से पहले ही हमारी जाति, आयु और कौन से भोग मिलेंगे, ये सब भगवान का कानून है, लिख दिया जाता है। तो सती बताता है वो जाति, आयु, भोगा, क्या जाति, आयु और भोग सब लिख दिया जाता है, और वैसा ही जन्म उसका अगला होता है। तो उस समय उसके पाप कर्म आगे आएंगे तो वही उसके सामने आएंगे, जन्म लेते ही पाप करना शुरू कर देगा, पुण्य कर्म आएंगे तो पुण्य करना शुरू कर देगा। अब आप लोग ये कहोगे सब कुछ जब निश्चिंत है पहले से ही, जरूरत क्या कर्म करने की बात है ना, जैसे चल रहे चलते रहो। नहीं, यहाँ भगवान ने फिर एक बात कही गीता में, क्या कहा, कर्मण्ये वादिका रस्ते, मैं तुझे, अब तो तेरा जन्म हुआ है, फिर तुझे कर्म करने की परमिशन दे रहा हूं, ठीक है, अधिकार दे रहा हूं, स्वतंत्रता दे रहा हूं कि अब तू फिर कर्म कर जैसे चाहे वैसे, अब तेरे पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा। लेकिन एक बात भाई, मां फलेशु कदाचना, एक बात याद रख, जैसे कर्म करेगा वैसा फल फिर मिलेगा। पाप कर्म करेगा तो पाप का फल मिलेगा, है ना, पाप का फल मिलेगा। पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य का फल मिलेगा। माते कर्म माते संकोच कर्मणि कर्मण्ये वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन माते कर्म हेतुर्भू कह दिया। लेकिन कर्म कर, पर कर्म में अपनी आसक्ति मत रख, बस कर्म कर कि मुझे कर्म करना है, उसमें ये मतलब कि मन से मत जोड़, उसको करता जा करता जा। माते अगोस्ता कर्मणि, कर्मन लोग कभी मत पड़ा रहे कि कर्म नहीं करे, कर्म कर, कर्म तो तुझे करने हैं, जैसे कर्म करते जाओगे वैसे फल मिलते जाएंगे। हमने आपको क्या बात समझाई, सदगुरु क्या करते हैं बताया था, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। श्री प्रभु जी जब अपनी मंडल पर आए, प्रभु जी की छोटी सी अवस्था थी, बस से घटना सुनाता हूँ आपको, 12 वर्ष की थी, अमृतसर की बात है। श्री प्रभु जी अपने घर के अंदर थे, उनके छोटे सगा लोग दोस्त वगैरह थे। बचपन में प्रभु जी बहुत लीलाएं करते थे, थाली में दीपक रखा है, दीपक कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, दाएं घूम रहा है, बाएं घूम रहा है, अपने दोस्तों को चमत्कार दिखाते रहते थे। और अक्सर नेपाल की बातें किया करते थे, नेपाल में ऐसे होता है। बचपन में छोटी सी अवस्था में प्रभु जी ने, छोटी सी इतनी सी अवस्था में अपने एक दिन पिताजी उनको लिखकर सिखाया, उसके ऊपर जमीन पे खड़िया से, वो खड़िया होती है वाइट रंग की, पहले लिखकर सिखाया। उन्होंने क्या किया, एक दिन लिखते लिखते क्या कर दिया, वह नेपाल का सीन बना दिया, एक पत्र ऋषि बना दिए। उनके प्रभु जी के पिताजी ने पूछा, पंडित श्री गंडा राम जी ने, ये कौन है? ये हमारे गुरुदेव है। वो समझ नहीं पाया इतना सा बच्चा है क्या कह रहा है, ये हमारे गुरुदेव है। नेपाल की बात करते हैं, उस समय की बात है, प्रभु जी की आयु 10-12 साल की थी। उस समय अमृतसर में एक महात्मा आया लंगोटी लगाए हुए, हॉल गेट में, वहां पर जो उसका वो था हॉल गेट, वहां गेट के पास तख्त पे अपना बैठ गया, आंखें बंद कर दी, समाधि को। पूरे अमृतसर में हल्ला हो गया,
कि देखो एक महात्मा आए ऐसे जो कि आगे बन के 3 दिन से बैठे हुए हैं, अब पूरा अमृतसर दर्शन के लिए उनके ऊपर पड़ा। सारे लोग अमृतसर के जाने लग गए, भीड़ लग गई, कीर्तन होने लग गए, लेकिन महात्मा आगे बन के बैठे हुए थे। तब श्री प्रभु जी के सखाओं ने कहा प्रभु जी से, अरे चलो रामलाल चलो, हम भी चलते हैं, आओ मत देखेंगे, आओ चलो मैं चल के देखते हैं। प्रभु जी बोले भाई तुम जाओ, हमें क्या देखना है, ठीक है हम तो ठीक है। नहीं बोले आओ चलो चलो ना। तो उनके एक ताऊ थे जो उनको ऐसे समझते थे बच्चा है तो क्या योगदान नेपाल की ऐसी बात करता है। ताऊ बोले अरे रामलाल चलो, देखो तुम्हें दिखाया महात्मा किसको कहते हैं, तो बहुत जंगल नेपाल की बात करते हो, आओ चलो। तो प्रभु जी वहाँ उनके साथ ताऊ के साथ चले गए, आ गए। वो महात्मा बैठा हुआ था, लंबा चौड़ा, बंद आंखें उसकी, और जैसे ही प्रभु जी को उसको आवाज हुआ प्रभु जी आ रहे हैं, है ना, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और पास आए प्रभु जी, उसके आंसू भरते चले गए। प्रभु जी धीरे से आए, उसके सामने आए। पहले लोग सब देख रहे थे, उनके ताऊ जी ने देखा, ओहो ये भी आ गया, अब तो ये भी आ गया। प्रभु जी तो कुछ और ही लीला करने आए थे। धीरे से प्रभु जी उठे और उसके इधर पीछे घूम के चले गए। महात्मा भी पीछे घूमता चला गया, प्रभु जी को देखता रहा। प्रभु जी फिर उसके पीछे जाके खड़े हो गए। महात्मा ने प्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु जी बोले अरे वाह महात्मन, क्या तुम्हारे ठाड़े, तुमने पूरा हमारा शहर ही खींच दिया अमृतसर को। तो नहीं प्रभु मैं नहीं जानता, मैं तो बद्रीनाथ के जंगलों में वनों में तपस्या में रत था, तब आपने मुझे दर्शन दिए। तो आपने कहा आजा, तो हमारे पास आजा, अब हम तेरी खिचड़ी सिद्ध कराएंगे, तो हमारे पास आजा। तो बोले मैंने कहा प्रभु मैं कैसे आऊँगा। तो आपने मुझे लाइट दिखाई, बोले हमारी ये लाइट देखता देखता तू जो है जहाँ पे लाइट हमारी चारों तरफ फैली मिले शहर में, समझ लेना हम यहीं पर है, तू वहीं पे हमारे पास आ जाओ। वो महात्मा लाइट देखता देखता आया, चलता गया बद्रीनाथ से अमृतसर में। जब आया देखा पूरे अमृतसर में वो लाइट फैली हुई है, प्रकाश फैला हुआ है। और वही उसने बोले प्रभु मैं तो 3 दिन से ये सोच रहा हूँ, मेरी इतनी परीक्षा आपने क्यों ली, आने में इतनी देर क्यों लगाई प्रभु, मुझसे क्या ऐसी भूल हुई। और उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु जी बोले ठीक है, अब तुम बसते हो मत रहो यहाँ पर, अब तुम कहाँ चले जाओ, जंगल में चले जाओ। कहा भैया था कौन सा जंगल था वो, हाथी का, राम तीरथ है, राम तीरथ। अब तुम वहाँ चले जाओ। तो राम तीरथ भेज दिए। फिर प्रभु जी चुपचाप, जो कैसे माता पिता की रेस्पेक्ट आदर कर रहे हैं, श्री प्रभु जी सीखो ये बात। मतलब उनके पिताजी उनको कहीं जाने देते थे बाहर, कि अगर ये गया तो कहीं महात्मा बन जाएगा, उनके ऐसे संस्कार देखकर। तो क्या करते थे प्रभु जी, दिन भर तो पढ़ते थे, जब रात को उनके पिताजी सोते थे उनके पास ही, तो वो संकल्प करते थे, और उनके संकल्प से पिताजी को नींद आ जाती थी। और प्रभु जी में जाकर उस महात्मा को फिर अभ्यास कराते खिचड़ियों का आदि का, और उसके बाद वहाँ से प्रातः काल वो दिन निकलने से पहले लौट के आ जाते थे। ऐसे उस महात्मा को सिद्ध बनाया श्री प्रभु जी। ऐसी अनेक घटनाएं श्री प्रभु जी की जो आज भी घट रही है, हमने कल बताई थी आपको घटनाएं मैत्रेयी वाली। कैसे प्रभु जी ने उस लड़की को 1 महीने पहले अभी ठीक किया है ना, बिल्कुल इसके 28 जगह से फ्रैक्चर हुआ, 60 जगह से उसको ठीक किया, कृपा करी। ऐसे ही हमारे श्री महाराज जी योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज धोतीकुंड के वाले, इनकी भी एक से एक घटना दिन घटना है। आज का दिन में इनकी घटना को सुना दूँ आप लोगों को। ये कश्मीर की बात है। हमारे महाराज जी एक बार पहलगाम में घूमने गए, तो महाराज जी के साथ संप्रदाय था, बहुत सारा समुदाय था। तो महाराज जी का घूमने जा रहे थे, महाराज जी बोले इस तरफ नहीं यार, इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलो। तो सबने कहा महाराज जी नहीं तो जा रहे हैं आज। तो माने का बोलो मत, गुरु आज्ञा है, शंका नहीं करते ना सवाल करते, चलो। सब चल दिए। तो महाराज जी बोले यहाँ बैठ जाओ। ये घनघोर जंगल में ले गए सबको, ना वहाँ कोई कुत्ता बस्ती थी, ना कुत्ता ना कोई दुकान थी। सब महाराज जी वहाँ पे बैठ गए, चट्टान पे बैठ गए। तभी देखा पहाड़ों से कूदता हुआ, 4-5 छलांग लगाता हुआ एक सिद्ध पुरुष वहां उतर के नीचे आया, जिसकी ये पलके जो थी ना, पलके यहाँ तक लग गई थी, कब समाधि बैठा हुआ था। ऐसे उठा के महाराज जी को देखा, महाराज जी को प्रणाम किया। केले के पत्ते और उसके ऊपर टाट बांधे हुए था। महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी बोले आइए महात्मन, आइए महात्मन, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो नहीं नहीं नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, आप है महात्माओं के महात्मा, सिद्धों के सिद्ध। प्रभु मुझे मालूम था आप कश्मीर में आ चुके हैं,
मैं बैठ जाऊँ चुपचाप। तो बोला बंद कर दो। तो बोला प्रभु मैं तो खाली क्या नाम है, महात्मा आया। हाँ महासिद्ध है, सिद्धों के महासिद्ध है। मुझे तो आपने आज रात्रि में दर्शन दिए और कहा हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं और चिंता उनका तेरे पर कृपा होगी, हम महाराज पर कृपा होगी। बस वो आया, महाराज ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है महाराज जी ने ऐसे किया। तुरंत फिर एक छलांग लगाई, फिर पहाड़ पर चढ़ गया ऊपर। और देखो आपने केले देखेंगे, छोटे इतने देखेंगे, इतने बड़े देखे होंगे, वो इतने बड़े बड़े केले लाया महात्मा और ला के महाराज जी के पास रख दिए। महाराज जी का नियम तक कुछ नहीं खाते थे, आधा माँ को रोट दिया करते थे। उस दिन महाराज जी ऐसे भाव विभोर लहर में हो रहे थे, महाराज जी उसमें से 5-6 केले खा गए और छिलके फेंक दिए। वो महात्मा ने एकदम छिलके देखे, छिलके उठाए, बोला हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम करके अंतर ध्यान हो गए। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार इलाहाबाद में थे हम, अक्सर हमारे महाराज जी बात कहते थे कि देवरा बाबा को श्री ब्रह्म जी ने खिचड़ी कराई थी। हमारे सबके मन में जिज्ञासा थी कभी देवरा बाबा के मुखारबिंद से सुना जाए। लेकिन हम महाराज जी के पास बैठे हुए थे तो महाराज जी ने एकदम कहा चलो रे आज देवरा बाबा के दर्शन करना करा के लाएंगे तुमको। तो हम सब लोग खा के नहीं था, इसका भाई तक कैलाश था, कैलाश भैया था, तो उसी ने फोटो खींचा वहां पर। तो देवरा बाबा मचान के अंदर थे। तो हम एक कीर्तन करते थे, क्या करते थे, गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय, देव जय जय सतगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय। कीर्तन सुनते देवरा बाबा बाहर आ जाया करते थे, तो एकदम बस वो भी पूरे सुंदर कीर्तन को भाव विभोर हो जाया करते थे। जब ये पूरा रास्ता खुल जाता है ना, योगी जहाँ किसी भजन के द्वारा जब कोई लीला सुन के अपने सतगुरु की, अपने इष्ट की, जब वो लहर में आता है तो फिर प्राण उसका ऊपर पहुंच जाता है। और देखो यहाँ तक तो स्वामी कहते थे रामकृष्ण परमहंस, यहाँ तक तो हम तुमसे बात कर सकते हैं। जब हमारा प्राण यहाँ से, मतलब मेरा अपना कह रहा हूँ, उनका थोड़ा योगियों का, जब वो प्राण यहाँ से यहाँ चला जाएगा फिर बोलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ वाणी मौन हो जाती है। यही संतों ने कोशिश करी है कि मैं अपने शिष्यों को बताऊं इसके बाद क्या अनुभव होता है, तो आज तक कोई वर्णन नहीं करता है। लेकिन आजकल के महात्मा बड़ा वर्णन कर देते हैं ना, अब ये महसूस हो रहा है, अब ये महसूस हो रहा है, ये महसूस, सब कपोल कल्पित बात है, झूठी बात है, सब सच्ची नहीं है। तो क्या था, तो प्रभु देवरा बाबा ने कीर्तन किया, हम देवरा बाबा बाहर आए, पूरी लहर में डूबे हुए, पलकियां उनकी चल रही और बस समाधि अवस्था में एकदम। बोले योगीराज चंद्रमोहन जी को आगे लाओ, आगे लाओ। वहाँ देखा हमने वो जिनने रामायण बनाई है, क्या नाम है उनका, रामानंद सागर, वहाँ थे। चीफ मिनिस्टर वहाँ के दर्शन के लिए पड़े हुए थे, और एक और कोई राम नरेश यादव मंत्री वो पड़े हुए थे। अमिताभ बच्चन की माँ जया बच्चन, उनके पति कवि जो थे वो पड़े हुए थे वहाँ पर दर्शन के लिए। बाबा किसी को अपने पास नहीं पा रहे थे, तार बनता था वहाँ पे, ऐसे सब तार के पीछे थे। तो योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज, ओमा शक्ति जो है वो आगे आ जाए, सब बाकी लोग पीछे रह गए। वो पहुँच गए, तुरंत महाराज जी के हाथ जोड़ के बोले मेरे वृंदावन आ गई, मेरे वृंदावन आ गई, मेरे कन्हैया आ गई, सजाओ इनको मेरे कन्हैया को। और एक पहले पटका महाराज जी कमरकंती के रूप में यहाँ पे बंधवाया, एक कपड़ा, एक बोले यहाँ पे इनके गले में पटका डालो, एक बहुत सुंदर सा उनने कपड़ा ऊपर से फेंका, और उसके बाद बोले इसका इनका मुकुट बनाओ। महाराज जी का मुकुट बनाया, वो ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर उन्होंने जान लिया कि महाराज जी क्यों आए हैं। उन्हें मतलब जो पढ़े नहीं वैसे, पर योगी के लिए कहा है सर्व ज्ञातम यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति, से ऐसा योग विद्या। योग विद्या वो विद्या है जिसको जान लेने पर सारी विद्याएं अपने आप आ जाया करती हैं, सब अंदर आ जाती हैं। उन्होंने धारा प्रभाव में देवरा बाबा ने संस्कृत में बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कैसे मुरादाबाद के पास में खिचड़ी का अभ्यास कर रहा था, श्री प्रभु जी आकाश मार्ग से आए, तो आके बोले देवरा तू अपनी खिचड़ी से तब खुद नहीं कर पाएगा, ला जीभ निकाल, और जीभ उनकी पकड़ के यहाँ लगा दिया, और खिचड़ सिद्ध हो गए। तो देवरा बाबा बोलते महाराज जी को, हमारे को देखकर
अब जाओ तो आप ऊपर आ जाओ, ऐसे खड़े मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो आप, वरना मैं नीचे आ रहा हूँ। मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं कपड़ा कुछ पहना नहीं हूँ, बस्ती के लोग बैठे हैं, मैं नीचे आ रहा हूँ। महाराज जी बोले नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, आप ऊपर ही बैठो। हम सबकी तरफ देख के बोले अरे मुझे क्या देख रहे हो मूर्खों, ये साक्षात ईश्वर जा रहा है कलयुग में, जाओ इनके दिमाग कल्याण हो जाएगा। ऐसा देवरा बाबा ने स्वयं बताया महाराज जी के लिए। अभी की घटना है 3-4 साल पहले की। महाराज जी को भी शरीर छोड़ा सन 90 में, उस महाराज जी इस समय थे, उस समय घटना बता रहा हूँ। हमारे गुरु भाई है कुशवाहा जी पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, जल विभाग में। सागर में उनकी पोस्टिंग हुई कुशवाहा जी की। तो वहाँ पे क्या था कि एक जो उनका वो था, वो स्थान जो था जल निगम में, जब पानी वानी के वो लगे हुए थे, मोटर लगे हुए, पंप लगे हुए थे, वहाँ पर एक तालाब सा भी था। वहाँ एक पीर की मजार बनी हुई थी। तो लोग क्या करते थे वहाँ पे कि 3 महीने बाद शनिवार के एक दिन उस पीर की बलि दिया करते थे। पीर को किसी न किसी की, कोई भैंसे की, बकरे की बलि देने का नियम था वहाँ पर। कुशवाहा जी तो प्रभु जी के, महाराज जी के शिष्य है ना, अपने गुरुदेव के धर्म निष्ठा में चरणों में डूबे हुए, एकदम धर्म निष्ठा उनके अंदर, पूरा आत्मविश्वास उनके अंदर, अपने प्रभु जी की पहचानते थे क्या है मेरे गुरु जी प्रभु जी। तो उनसे बोले लोग भाई कुशवाहा जी अब आप यहाँ पे आए चीफ इंजीनियर बन के, तो आपको बता दें कल शनिवार आ रहा है, तो आप व्यवस्था कर लीजिए, यहाँ पे भैंसे की या बकरे की जो बलि आप देंगे उसको लाया जाएगा और रात को उसकी पूजा होगी, खिलाएंगे, सुबह उसको रात भर बांध के रखेंगे और सुबह उसकी बलि दी जाएगी। तो आप बताइए किसको लाए, भैंसे को या उसको बकरे को? कुशवाहा जी बोले ये काम मैं तो नहीं करूँगा, ये मैं जीव हत्या करूँगा उसको खुश करने को। कैसा पीर है वो जो बलि लेके खुश होगा, जिस जानवर को मार के खुश होगा, मैं तो नहीं करूँगा। नहीं करोगे तो सोच लो पछताओगे। नहीं बोले मैं नहीं करूँगा, जब तुम लोग कुछ भी कहो मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने नहीं किया। हुआ क्या, उनके 3 बड़े बड़े पंप थे जिनसे पूरे शहर में पानी आया करता था। नहीं दिया तो क्या हुआ, पहले उनका एक पंप बंद हो गया, फिर दूसरा पंप बंद हो गया, फिर तीसरा पंप बंद हो गया, और उनके 3 पंप बंद हो गए, शहर में पानी जाना बंद हो गया। अब त्राही मच गई, सारे मिलिट्री कैंपस के मिलिट्री वाले आ गए और लोग भी आ गए कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। लोग तो जल्दी चाहते हैं यार भीड़ में पहुँच के हल्ले करो, मजा आता है लोगों को, है ना। तो सब लोग आ गए, हल्ले होने लगे कि पानी बंद करो, पानी क्यों नहीं आ रहा, पानी क्यों नहीं आ रहा, पानी बंद कर दिया। अब सब माँ के लोग कुशवाहा जी देख लिया, अब आपको देना पड़ेगा त्याग पत्र। तो वहाँ के चेयरमैन थे दुबे जी, वो बोले कुशवाहा घबरा मत, ये बोला क्या किया जाए अब तू बता। कुशवाहा जी की महाराज जी के पास ही एक जो उनकी अपनी कार ठीक करा जाया करते, एक मैकेनिक था, बहुत कार का होशियार मैकेनिक था, वो बड़ा लंबा चौड़ा उसका वर्कशॉप था। उससे उनकी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब मुझे खाली आप 5 दिन का टाइम दें, अगर मैं पंपों को ठीक कर लेता हूँ तो आप देख लीजिएगा, वरना मैं खुद त्याग पत्र दे दूँगा आपको। उनने अपने महाराज जी को, महाराज जी आश्रम में थे, एक पत्र लिखा और सारी घटना महाराज जी को पत्र में उन्होंने लिख दी। सारी घटना महाराज जी को उन्होंने पत्र में लिख दी कुशवाहा जी ने। और उसके बाद क्या हुआ, उनको याद आई मैकेनिक की, तो उस मैकेनिक को बुलाया और उससे कहा ऐसी ऐसी बात है। मैकेनिक उनके साथ लगा और रात के 3 बजे तक उनने एक पंप का काम किया और प्रभु जी के पास से पहला पंप उनका चालू हो गया। उस पंप से 1 गैलन पानी निकलना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद 2 दिन तक फिर लगे और दिन में लगे, शाम को सो गए, फिर उनका दूसरा पंप भी चालू हो गया। और चौथे दिन तक लगने से फिर दोबारा उनका तीसरा पंप भी चालू हो गया और शहर में पानी जाना शुरू हो गया। अब 5 दिन बाद जब ऊपर अपने घर में पहुंचे, सोने लग गए, तो उनकी पत्नी बोली, तो उन्होंने एक आदमी को भेजा था महाराज जी के पास, इससे पहले पत्र लिखकर तो जल्दी जाओ गुरु जी के पास और सारी घटना उनको बताना, ऐसी ऐसी बात थी। तो सब पत्र में लिख दिया। महाराज जी के पास पत्र पहुंच गया। महाराज जी का पत्र का जवाब आया, वो लेटे हुए थक के, हाथ पैर काले हुए थे, लेट गए थे। चिरंजीव कुशवाहा अत असम के तत्रास्तु, तुम्हारा पत्र तुम्हारा पत्र मिला कि हमारा पत्र जब तुम तक पहुंचेगा, प्रभु जी के पास तुम्हारे 3 पंप चालू हो चुके होंगे, तुम्हारे 3 पंप चालू हो चुके होंगे। चिरंजीव तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, उन्होंने बलि की मना कर दी कि बलि हम नहीं देंगे, बिल्कुल ठीक तुमने किया। प्रभु जी के बच्चों को निर्भय रहना चाहिए,
चाहे पीर क्या हो, पीरों के बाप का बाप भी हो तो भी तुम्हारा बाल वाका नहीं कर सकता। अब कुशवाहा जी को आया जोश। वो जो बहुत पीछे पड़े थे पल्ली देने के लिए, ठाकुर क्षत्रिय ठाकुर है, बोले भैया आओ हमें उस मजार पे लेके चलो। क्षत्रिय ठाकुर है तो बोले मजार पे लेके चलो। तो मजार पे पहुंचे, उठने का आ गया लगता है लाइन पे आ गया, देखा बलि, चलो आओ, बोले चलो। उनको वहां पे ले गए और कुशवाहा जी ऊपर जूते पहन के चढ़ गए उसके ऊपर। बोले ए देख, मजार के ऊपर देख, तू जो भी कोई है चुपचाप सम्मान तेरा होगा, चाहता रहे। आज के बाद तक मैं यहाँ पे आऊँ, शनिवार को कोई भी मेरा पग बंद हुआ तेरे टुकड़े टुकड़े करके पानी में भा दूंगा। उसके बाद उनका आज तक कभी पंप मंदिर नहीं हुआ। जूते लगाए मजार पे, महाराज जी ने लिखा था कि जूते मारना उसको। हाँ महाराज जी, ये भी हमें याद नहीं है पूरा। महाराज जी ने ऐसे इसने कहा जानवर की बलि देने को जूते मारना उसमें। कहने के लिए तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये प्रभु जी हमारे सिद्धों के महासिद्ध है ना, गुरुदेव जी, योगेश्वर जी महाराज, आज भी कृपाएं, आज भी उनकी स्तुति, क्योंकि वो योगेश्वर है, योग के ईश्वर है, मालिक है। तो उनका जितना जब ध्यान करोगे, देखो तुम जिससे मन लगाओगे वैसे ही बनोगे, है ना। एक नियम है, मन लगाने से क्या होता है, उसके अंदर जो संस्कार होते हैं, जैसी उसकी वृत्ति होती है, तुमने देखा कई पति पत्नियों के मन एक हो जाते हैं, है ना। पति बहुत बोलता है, पत्नी बहुत बोलती है ना। इसका पति कम बोलता है, पत्नी मौन रहती है। कभी कभी डिफरेंस भी होता है, एक चुप में एक बोलता है, कभी कभी ये भी होता है ना। कभी कभी सास बहू में ऐसा देखा हुआ है ना, सास अभी ये बोलेंगे ना झगड़ा की, पार्वती माँ का और लक्ष्मी जी का झगड़ा कैसा हुआ, कि सास बहू तो किससे ही बहुत तगड़े थे, झगड़े क्यों जाते हैं। वो एक बार की बात है, बीच में घटना याद आ गई है। एक बार एक सास की यहाँ बहू आई मेरी शादी हो, तो सास ने देखा उसके सास के पति बहू के ससुर क्या करने लग गए, कोई भी सामान लाए, बहू बेटा बिंदिया रबड़ी आया हूँ बांट दे, बेटा बिंदिया सब्जी क्या बनेगी आज, क्या लाऊं। पत्नी को गुस्सा आ गया सास को, जब से बिंदिया के पीछे वही तो भूल गए, फिर पीछे पड़े रहते हैं बोल के। 14 कुछ चक्कर चलाया जाए कि बहू मेरे को समझ जाए, अपने इसको अपने कंट्रोल में करो, सास को कैसे करूँ। उनने बहू को बुलाया, अरे बहू बेटा यहाँ आओ। बोली जी मम्मी। सुनो बेटा, मुझे बहुत बोलने की आदत नहीं है। जी मम्मी जी, जब बेटा मैं यूँ करूँ ना, सब सास सुन रही हो, सास बैठी है, जब मैं बेटा यूँ करूँ ना, यूँ तो समझ जाना बेटा कि मैं बुला रही है, ठीक है, तुरंत तोड़ के आना। बोले जी मम्मी जी एक बात कह दूँ, बोलो बेटा। मुझे अभी बहुत बोलने की आदत नहीं है, मैं यूँ करूँ ना। समझ जाना मुझे नहीं आना। अच्छा, ऐसे ही एक सास के बाद नहीं बहू आई, तो सास ने सोचा दादा बहू की परीक्षा लेते हैं। बोली बहू इधर आओ। जी मम्मी जी। बेटा ये बताओ, जब तुम पलंग पे बैठी होगी, हम पलंग पे आके बैठेंगे, तुम कहाँ बैठोगी। मम्मी जी हम कुर्सी पे बैठ जाएंगे। और जब बेटा कुर्सी पे आके बैठेंगे तब कहाँ बैठोगी। मम्मी जी हम कालीन पे बैठ जाएंगे। जब बेटा हम कालीन पे भी बैठेंगे तब तुम कहाँ बैठोगी। मम्मी जी हम जमीन पे बैठ जाएंगे। अच्छा बेटा, जब हम जमीन पे बैठेंगे तब कहाँ बैठोगी। मम्मी जी हम गड्ढा खोद के बैठ जाएंगे। और बेटा हम जब गड्ढे में बैठेंगे तब कहाँ बैठोगी। मम्मी जी हम मट्टी डाल के झगड़ा ही खत्म कर देंगे। ना चतुराई तो एक साथ है सब। इसलिए सब योगी बनो, योग ध्यान करो। देखो एक जो ये अहंकार है, ईगो है, ये ऐसा हमारी जेब में रखा रहता है कि इससे कोई बिल नहीं बच पाते हैं, है ना। कितना भी नियंत्रण कंट्रोल करो, जब तक उनकी कृपा नहीं होती ये हमसे नहीं दूर भागता। ऐसा मित्र हमारा पीछे छोड़ता ही नहीं है ये। किसी को किसी का अहंकार, किसी बात का अहंकार। एक किस्सा सुनाता हूँ, सो कैसे हमारे साथ रहता है। एक बार क्या हुआ, एक घर में पति पत्नी में झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात से हुआ, हिसाब लेके बैठे हुए थे, लंबा चौड़ा लेके बैठे हुए साहब, ठीक है। तो पत्नी बोली देखो जी,
पति बोला देखो तेरे मायके के जो तीनों भाई आए थे ना, इस बार खर्चा बहुत बढ़ा गए हैं। पत्नी बोली मेरे पत्नी कभी मायके की बात नहीं सुन सकती है ना, फिर तो रोटी मत पति देखती। और तो पत्नी बोली मेरे मायके कहीं तक तुम्हारे घर के लोग आए थे ना, तुम्हारे भतीजे तुम्हारे भाई, तब से क्या नाम है खर्चा बढ़ा है। दोनों में झगड़ा हो रहा था। एक मेहमान टहली जगह घर में आ गए, दरवाजे पर खड़े हो गए। मेहमान को झूमो नाचो गाओ,
आया है, ये उत्सव आया है, ये उत्सव आया है, ये उत्सव आया है। सारा जीवन
बिछड़ना मत लिखना एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना लिखने वाले से क्या कह रहे हैं कभी कुछ लिख दे पर एक ऐसी बात है जो कभी मत लिखना वो क्या है एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना चाहे तो सारा संसार लिख दे 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 ओ मेरे मेरे ओ मेरे हृदय अंदर गुरु का प्यार लिख दे मेरे हृदय अंदर सदैव गुरु का प्यार लिख दे लिखने वाले तो हो के दयाल लिख दे ओ मेरे हृदय अंदर गुरु का प्यार लिख दे गुरु का प्यार लिख दे गुरु का प्यार लिख दे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय ब्रह्मा विष्णु साथ हैं वाह वाह क्या बात है वाह वाह क्या बात है वाह वाह क्या बात है नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल प्रभु राम जी साथ में सोए 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 कैसे छड़ी तेरे हाथ है वाह वाह क्या बात 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 है कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि हमें लगती है कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि हमें लगती है धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि हमें लगती है कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि हमें लगती है धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है तो सभी देवता करते तुम पर अभी देवता करते तुम पर अभी देवता करते तुम पर अभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात है वाह वाह क्या बात है वाह वाह क्या बात है वाह वाह क्या बात है नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल प्रभु राम जी साथ में सोए 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 बैठ छड़ी तेरे हाथ है वाह वाह क्या बात 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 है प्रभु गुरु का दर्शन करने आए भक्त हजार हैं प्रभु गुरु का दर्शन
चाहो उतना लूटो, जितना चाहो उतना लूटो, जितना चाहो उतना लूटो, जितना चाहो उतना लूटो। योगेश्वर की बात है, हे हे हे